क्या कहना है? ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई प्रहलाद की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे। और किसका किसका बन गया? समस्त मेरे देवियों का, मेरे भाइयों का भी बन गई। कैसे? ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई समस्त धर्म की बन गई, ध्रुव जी की बन गई सब भक्तन की बन गई, ध्रुव जी की बन गई सब भक्तन की। और क्या कहना है? कैसे बनेगा ये काम सारा कैसे बनेगा? हो हरि कीर्तन में लाग रे, हरि कीर्तन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हरि कीर्तन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हरि कीर्तन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। इस भजन में क्या कहना है? ओ काका से तुम्हें हंस बनोगे, 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 काका से तुम्हें हंस बनोगे। क्या होता है इस भजन में? इस भजन को गाने से, इस भजन को रिझाने से क्या हो जाएगा? हो मिट जाए सारे दाग रे, हो मिट जाए सारे दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हो तेरे दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरे दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हो सत्तर के सगे दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ताली की सेवा देते हुए जय हो। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। किसी और के साथ रहने से भक्ति कभी नहीं बढ़ सकती। या तो संत के साथ लग जाओ, तो भगवान कहते हैं मेरे साथ रहने से भक्ति नहीं बढ़ सकती, आपको संत के पास ही जाना पड़ेगा। और क्या कहना है? संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, बढ़ेगी तेरी भक्ति बढ़ेगी, बढ़ेगी तेरी भक्ति बढ़ेगी। रामचरण अनुराग रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। बोलिए संत भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी को मानो ना, भगवान शिव जी को मानो ना, किसी को मानो। राम जी में, कृष्ण में, भगवान में कोई भेद नहीं, जिस रूप में आप चाहें वो है। आपको बताऊं, सबसे छोटे गणपति बप्पा हैं, कल उनकी कथा बड़ी सुंदर होगी। देखने में बड़े छोटन है, बहुत छोटन है। छोटे व्यक्ति को देखे कभी हंसना नहीं चाहिए, लेकिन बड़े कृपा के नाथ हैं।
उन्हें आपने माना तो माँ तक पहुंच गए, अगर माँ को आपने माना भगवान से उनके ही। इसलिए कभी भी जरा सा भी इसमें आप अंतर ना रखें। काली मिर्च आप ले लें, एक मिर्च काली मिर्च, अगर काली मिर्च घर में ना हो तो काला तेल ले लें। काला तेल में कम से कम 11 पुंज हो, 11 पुंज नहीं भी गिनो चलेगा, थोड़ा सा होना चाहिए। लेकर 11 बार अपने शरीर से आप उतारा करें। जो बच्चे पढ़ाई में नहीं विफल हो रहे हैं, जिनकी कंपनी फैक्ट्री बहुत दिनों से घाटे के सौदे में हो रही है, नहीं चल रही, बहुत प्रयास किया, बहुत पूजन पाठ कराया। ध्यान देना, पूजन पाठ करने से जब इंसान की बढ़ोतरी होती है प्रभु जी, तो भगवान पर यज्ञ तो बड़ा विश्वास होता है, इंसान खूब लुटाने के तैयार होता है। जब नहीं चलता है ना, 1 रुपया भी निकालने के लिए बहुत तकलीफ होता है। मात्र 11 बार आप अपने शरीर से आप उतारा करें। नहीं मंदिर जाने का सामर्थ्य, अपने घर में जो मंदिर जो मूर्ति है आप उस पर ही भगवान को अर्पण करें। और मात्र जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हे भगवान मेरी इस विपत्ति को दूर करिए। या सरस्वती माता को मानते हैं, बच्चे विद्यार्थी जीवन में हैं, गणपति को मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं उनका मंत्र बोले, नमः शिवाय। नहीं कुछ मानते कोई बात नहीं, अगर हमने किसी को इष्ट नहीं माना तो शंकर जी को मानो ना। हे भगवान शंकर जी मेरे इस दुख को आप दूर करिए, इस विपत्ति से मुझे मुक्ति दिलाइए। मात्र 11 बार शिव जी की। अब वही अगर काली मिर्च है, दूसरा आप लीजिए, अपने बदन से ध्यान देना, दाहिने तरफ से आप लीजिए, उतारिए 3 बार दाहिने तरफ से, राइट से आप उतारिए, उतार कर लेफ्ट साइड अपने दरवाजे के कॉर्नर में आप उसे 1 फेंक देंगे। भगवान की कृपा 11 दिन के अंदर आपके अंदर जो जिस मर्यादा जिस पुण्य में आपने माना है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मात्र 11 दिन। नहीं समझ में आया होगा, फिर से सुने। 11 है, काला तिल हो अथवा काली मिर्च हो। भगवान शंकर जी के मंदिर में, राम जी के मंदिर नहीं, अगर मंदिर तो अपने घर में मंदिर है, आप वहां भी अर्पण कर सकते हैं। भाव विश्वास को वो हो, अपनी छवि अपनी माधुरता को भगवान को सुनाइए और भगवान के सामने निम्र हो जाइए, निम्न बन जाए। हमको कुछ भी नहीं आता, ना तो वेद है, ना मंत्र है, न पुराण है, ना तो शास्त्र है, ना तो धन है, न पूजन पाठ करने की कोई मेरे अंदर क्षमता है। इस प्रकार का भाव होना, 11 दिन के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। उसी प्रकार हमारे कुछ भक्त भी कहते हैं, कुछ भक्त भी कहते हैं तो कथा मात्र हिंदुओं की कथा है। एक हमारे संत हुए जिनका नाम है, हमारी कुछ देवियां बैठी, महाराष्ट्र की देवियां। सभी माताओं को इस व्यासपीठ से आप सभी देवियों को बारंबार जय श्री कृष्ण। संत है, उनका नाम है संत तुकाराम। संत तुकाराम जी ने गंगोत्री से जल को लिए, ध्यान देना, मुझे गंगोत्री से जल को लाएंगे और श्री रामेश्वर भगवान को चढ़ाएंगे। और पहले कोई यात्रा नहीं हुआ क्या करती थी, कोई यात्रा नहीं, एक यात्रा होती, उस यात्रा का नाम था पग यात्रा। कौन सी यात्रा? आज तो स्टेशन जाना होगा तो इंसान ले लेता है साधन, नहीं छोड़ता है। 6 महीने लगे, कितने? 6 महीने लगे हैं। रामेश्वर की धरती के प्रांगण में पहुंचे हैं, भगवान राम जी का शिखर दिख रहा है। मात्र 2 घंटे में भगवान का दर्शन हो जाए। ध्यान से सुने, बहुत गंभीरता से लेना। सुताम्रपर्णी जलराशि योगे निबद्ध से तुम विशिखैर शंखै श्री रामचंद्रे न समर्पितम तुम। सुताम्रपर्णी जलराशि योगे निबद्ध से तुम विशिखैर शंखै श्री रामचंद्रे न समर्पितम तुम। रामेश्वरात्म निहतम
मात्र 2 ही घंटे में भगवान का साक्षात्कार संत तुकाराम जी का होगा। संत, उससे पहले ध्यान से सुनना, गंगोत्री का जल लिए हुए कमंडल में भगवान राम जी को परीक्षा लेना, मंदिर को भगवान छोड़कर पहुंच गए। प्रभु ने मंदिर को छोड़े दूसरे रूप में आ गए। ध्यान देना, किसी जीव का अपमान करने का साहस किसी इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए। भगवान ने गधे का रूप धारण किया और सन्मुख होते हुए आज संत तुकाराम जी के मन में होगा, गंगोत्री का जल मैंने लिया है, ये भगवान राम जी को मैं चढ़ाऊंगा, रामेश्वर मंदिर में मैं जाके भगवान शंकर जी को मैं चढ़ाऊंगा। लेकिन उनके मन में ऐसी तीव्रता हुई, ऐसी मन में भाव उत्पन्न हुआ जिससे आज यह भी राम जी के ही अंश हैं। ध्यान से सुनना, और यहाँ प्यास प्यास करके तड़प तड़प के सामने वही जीव प्राणांत कर रहे हैं। आज वाणी भी बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, जैसे हम आप बोल रहे हैं इस प्रकार वो गधे के रूप से भी आवाज आए, शरीर से भी आवाज आई, क्योंकि भगवान को परीक्षा लेना है। संत तुकाराम जी का वैराग्य ऐसा वैराग्य है कि भले मैंने भगवान शंकर जी को, रामेश्वर राम जी को चढ़ाने के लिए यहाँ पर आई, कोई बात नहीं है, लेकिन आज उससे भी अधिक यह है कि जिससे यह जीव भगवान के ही अंश में है, अगर वही जल मैं यहाँ पिला दो तो इनका जीवन बच जाएगा। ज्यों गंगोत्री का जल उन्होंने लिया, उस जीव को पिलाना चाहे, साक्षात भगवान नारायण शंकर जी आकर वही जल पान कर रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की, रामेश्वर भगवान की, संत तुकाराम महाराज की। तो संत कृपा हो जाए, भगवत कृपा बहुत सरल होता है। उसी प्रकार आज यहाँ पर जल की वृष्टि करते हैं। साक्षात जिस मंदिर में जाकर, ध्यान देना, आज किसी मंदिर में हम आप जाते हैं, चाहे हार फूल चाहे कुछ भी आप लेके जाएं, लेकिन अपनी श्रद्धा से हम आप लेके जाते हैं। वहाँ के जो मंदिर के जो कार्यकर्ता है, जो भी, एक पल हमारी आपकी दृष्टि भी पड़ने नहीं देते। भक्ति वह है कि जो आपने श्रद्धा के साथ लेके वहाँ पर गए हुए हैं। आप भगवान के सन्मुख भगवान को देख भी नहीं पाते, तभी सिक्योरिटी आपको बाहर कर देती है। तो जो जीव को आज उन्होंने कहा, चाहे जो भी मुझे दोष लगे, मुझे दंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह जीव आज अगर मेरे सामने अगर प्राणांत कर जाएगा जल के लिए तो मुझे बहुत दुख होगा, मुझे दोष लगेगा। सारे जल को पिलाए साक्षात भगवान शंकर जी वहां दर्शन दिए। आगे की कथा ले चलते हैं आप सभी को, जिसमें एक भक्त हैं जिनका नाम है कारे खान नाम के मुस्लिम भाई हैं। कुछ आज हमारे समाज में मुसलमान भाइयों के मन में होता है तो हिंदुओं की ये तो कभी भी कोई, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन समाज हो, चाहे आप, ये भगवान नारायण किसी एक के देवता नहीं, तो साक्षात भगवान पूर्ण ब्रह्म कहलाए, परम पिता है, परमेश्वर है, हर किसी एक में भगवान सम्मिलित हुए, इसमें जरा सा भी अंतर नहीं। आज वही भगवान कारे खान नाम के कैसे भक्त हैं जो साक्षात भगवान जगन्नाथ जी मंदिर में जाकर ऐसी भगवान की भक्ति किया करते थे, भगवान को देखकर निहारा किया करते थे, भगवान को देखकर बंसी बजा किया करते थे, भगवान को देखकर आज सारंगी भी बजा किया करते थे। उसी से उनकी ऐसी लगन लगी, सब कुछ छोड़कर आज भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर, यहाँ तक आसपास के जितने भी लोग थे सभी उनकी संप्रदाय के लोग सभी इनसे रुष्ट हो गए। अपने देवता, अपने अल्लाह को छोड़कर तो हिंदू देवता को जाके पूज रहा है, इसलिए आज तेरा सब कुछ, इकलौता एक बेटा है, उस बेटे का नाम उन्होंने, ध्यान देना, उस बेटे का नाम उन्होंने आज साक्षात जगन्नाथ धाम, भगवान की ऐसी कृपा है जो अपने बेटे का नाम जगन्नाथ रखा है। जो भारत देश में कुत्तों का नाम था, मेरे भारत देश में, ध्यान देना, विदेशों में कुत्तों का नाम था, भारत देश में बच्चों का नाम है। आजकल लोग नाम ऐसा रखो, ऐसा रखो, ऐसा रखो,
कि जिससे हम अपने पुत्र को बुलाएं, अपने बेटी को बुलाएं, अपनी पुत्री को बुलाएं, साक्षात मैया का नाम आ जाए। मैं अपने बेटे को बुलाऊं, साक्षात भगवान हरि का नाम आ जाए। भगवान ने हजारों नाम, लाखों नाम मेरे प्रभु के हैं, लेकिन आज के नाम लोग ऐसा रखते हैं, कुछ कहने की बात नहीं। पंचांग खुलते थे, वहाँ से संत गुरुजन की वाणी जो कहते थे वही नाम रखा जाता, लेकिन आज लोग खूब चला आर्यन, आरो, यस और पैसा डलासा खूब चला है। चिंटू, रिंटू, मिंटू, गिंटू, पिंटू, सारे नाम विदेशों में कुत्तों का है। हमारे आज भारत देश में बच्चों का भी नाम है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। बेटी का नाम ऐसा रखो जिससे साक्षात माँ भगवती का नाम, किशोरी जी का नाम आवे, राधारानी का नाम आवे। ऐसा नाम आप रखें। हम अपनी बेटी को प्रेम से बुलाएं, मेरे माँ भगवती का नाम आ जाए, क्षमा, दया, रोहिणी, विशाखा, लता, राधा, ऐसा नाम आप रखें जिससे आज भगवती का नाम यहाँ पर पधा। उसी प्रकार आज कारे खान नाम के भाई का यह रूप देखकर उनकी जो बेगम थी, ध्यान देना, वह भी उनसे रुष्ट हो गई। एक ही इकलौता बेटा है, नाम रखा है जगन्नाथ। आज वह भी धीरे 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 बेटा हो गया 5 वर्ष का। क्रीड़ा करते 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 छत पे गया है, वहां से पैर फिसला, तुरंत गिरा हो, तुरंत प्राणांत हो गया। आज वह माँ तुरंत लेकर आई है। कारेखा नाम के जो हमारे भक्त हैं, जिन्होंने आज भगवान जगन्नाथ जी के धाम में विराजे हैं, बड़ी अद्भुत यह